मेरे बेटी के लिए बहुत हुआ, लेकिन मैं कदम कस कर बेटी की पढ़ाई, बोलने वाले के हम बोलने दिए, सुनते रहे। बीपीएससी का रिजल्ट आया, पता चला कि आप क्वालिफाई हुई हैं। गांव में लोगों ने बैंड बाजा के साथ आपका स्वागत किया, कैसा लगा ये पूरा तैयारी, जो गांव के लोग आपका स्वागत किए? सर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है और बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ सर। कभी मैंने ये दिन के लिए सोचा नहीं था कि ये दिन, ये पल आएंगे, इतने सारे लोग मुझे कंग्रेचुलेसन करने आएंगे। इसके लिए मैं सारे लोगों को धन्यवाद करती हूँ और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है सर। बीपीएससी की दहलीज पर तो आप कदम पहले भी रखी शिक्षिका के रूप में। जी। इस बार संयुक्त परीक्षा में पास की हैं। जी। इससे पहले भी क्या ट्राई किए थे क्या? हाँ जी सर, 69वीं में 69वीं बीपीएससी में मैं प्रयास की थी, जिसमें मैं पीटी क्वालिफाई की थी। मेंस में कुछ नंबरों से मेरा रह गया था। फिर सर मैं अपना जो है टारगेट मैं कंप्लीट करते रह गई और अपना दृढ़ निश्चय के साथ अपना मेहनत करते रह गई और आखिरकार मुझे 70वीं बीपीएससी में स्टैक पोस्ट के लिए स्टेट टैक्स कॉमर्शियल असिस्टेंट कमर्शियल पोस्ट के लिए मैं चयनित हुई हूँ। कमिश्नर पोस्ट के लिए मैं चयनित हुई हूँ और सर काफ़ी अच्छा लग रहा है। फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा, कैसा रहा? आर्थिक सपोर्ट की बात करें, क्योंकि जहाँ तक हमको पता है कि पिताजी आपके किसान थे, माताजी शिक्षिका हैं। प्रेरणा कैसे, कहाँ से मिली ये सब चीज़ें और कैसे तैयारी हुई, इसकी कहानी थोड़ी बताइए। सर मैं अगर शुरुआत होती थी और मुझे लगता था कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करूं और इसी अपने जज्बे के साथ मैं तैयारी करती रही और सर 2024 में मैं बीपीएससी टीआरई 2 से एक शिक्षिका के रूप में चयनित हुई। भगवान शंकर उच्च माध्यमिक विद्यालय में मैं अभी कार्यरत हूं और सर फिर मैंने अपना जो मेरा गोल था, टारगेट था, लक्ष्य था कि मुझे ये ऑफिसर बनना ही है और सर मैंने अपना पूरा किया। काफ़ी सर मेहनत तो लगी है, किंतु सर माता पिता के आशीर्वाद, गुरुजनों के मार्गदर्शन से मैं ये सफ़र अपनी पूरी की हूँ। आज जर्नी की बात करूँ तो सर मैं 10th जब यहीं अपने गांव से कंप्लीट की हूँ, सरकारी विद्यालय से सर। और सर सरकारी विद्यालय से पढ़ाई शुरू से की है? जी सर, मैंने 10th अपना यहीं गांव से पूरी की हूँ और 11th 12th भी मैं यहीं से कंप्लीट की हूँ। सर प्रेरणा स्रोत के रूप में सर माता पिता को जो अथक प्रयास परिश्रम देखती थी तो मैं काफ़ी मोटिवेट। तौर पर ये कहा जाता है कि सरकारी विद्यालय का बच्चा क्या करेगा, वो अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। आप कह रहे हैं कि हम थ्रू आउट सरकारी विद्यालय से ही पढ़े। जी सर, एक समाज में ये बनी हुई है प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल। अगर मैं खुद भी एक शिक्षिका हूँ तो सर ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है सर। गवर्नमेंट विद्यालय में भी पढ़ाई होती है और प्राइवेट में भी होती है, लेकिन आप बच्चे को जो पेरेंट्स है वो कितना ध्यान दे रहे हैं ये मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी जर्नी देखूँ तो उसमें मुझे लगता है कि मेरी मम्मी एक शिक्षिका है, तो मैं जब भी विद्यालय से आती थी तो मेरी होमवर्क चेक करती थी, क्या पढ़ी नहीं पढ़ी। तो एक तरीके से मेरी मम्मी, मेरे माता पिता दोनों ही पढ़ाई में एक मतलब की भूमिका निभाए हैं। तो ऐसे ही अगर सभी गार्जियन अगर भूमिका अपनी बखूबी उत्तरदायित्व अपना निभाते हैं तो एकदम उनके बच्चे भी अच्छे निकलेंगे और ऐसे ही सेलेक्टेड होंगे। सफलता के लिए पाने के लिए कहीं अलग से भी कोचिंग या कुछ कर रहे थे, जैसे दिल्ली वगैरह लोग जाते हैं बच्चे? सर मैं तो शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ, तो मुझे तो वैसे टाइम नहीं मिला और अपने ड्यूटी के साथ मुझे तैयारी करनी थी, तो मैंने अपना थोड़ा बहुत अपना ऑनलाइन के सोर्सेज उपयोग की थी और खुद से ही सर स्वयं अपने सेल्फ स्टडी के थ्रू सर मैं ये कंप्लीट की। आने वाले छात्र होंगे उनके लिए क्या आपका तरफ से संदेश रहेगा? सर जो भी एस्पिरेंट है मैं उनको कहना चाहूँगी कि सर इसमें सबसे क्या होता है कि कंटिन्यूटी ज़रूरी होती है, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, उनको एकदम सफलता मिलेगी, ज़रूर सफलता मिलेगी। क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम प्रगति कुमारी है। जैसे आज बिटिया जब इतना सफल हुई है, बिटिया की सफलता पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कैसा लग रहा है? अरे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ये मेरी जो बच्ची हो वो बहुत मेहनती थी। शुरू से पढ़ने में बहुत मेहनत करती थी और आगे पढ़ी, मैट्रिक में स्कूल टॉप की, तब इसको और मनोबल बढ़ गया, तो इसको हम अपना आगे बढ़ाने के अपना यही अति कोचिंग की, कोचिंग तो नहीं कि ऑनलाइन पढ़ाई की है हाँ, लेकिन मेरी बच्ची गांव में रहकर बहुत मेहनत की है। मेहनत के बदौलत वो अपना यहाँ तक ले पहुँची है। आप बोलती है कि मेहनती थी, पढ़ने में अच्छी हाँ। थी, तो बाहर क्यों नहीं भेजे? क्या कोई
मतलब सामाजिक जो अभी घटनाएं घटती है उसका डर था या नहीं। कमजोरी थी? नहीं, बाहर नहीं उसको भेजे, वो अपना यहाँ पटना में रहकर अपना पढ़ रही थी, बाहर बाहर नहीं ले। वो पॉलिटेक्निक 1.5 साल पॉलिटेक्निक की है, तो बीटेक के एग्ज़ाम जो वैकेंसी आई तो बीटेक के एग्ज़ाम दी तो उसका सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ से हम रिजाइन मार के हम यहाँ बीटेक छपरा राम नारायण प्रकाश है कॉलेज, उसी में 4 साल वहाँ कंप्लीट की। उसके बाद वहाँ जब 4 साल उसका कोर्स पूरा हो गया बीटेक, तो आई तो मात्र घर पर नहीं रही, मात्र 1.5 साल पटना में रहकर तैयारी की। कितने टफ होता है बेटिया को पढ़ाना? बहुत टफ, गांव की मत, गांव है, गांव के तब समझते हैं कि क्या प्रक्रिया है। बहुत हुआ, लेकिन हम कर नहीं पाएंगे। आखिर सफलता मिल गई? सफलता मिल गई। गांव में की नहीं हुआ, मेरे बेटी के लिए बहुत हुआ, लेकिन मैं कदम कस कर बेटी को पढ़ाई। बोलने वाले को हम बोलने दिए, सुनते रहे, लेकिन मेरी बेटी आगे जब पढ़ रही है तो बेटी या हम ठीक है तो दुनिया कोई कुछ नहीं कर सकता है। वह आगे अपना सफलता प्राप्त करी मेहनत से।